Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about exercise MCQs chapter 13 thermal physics new book syllabus 2026. First MCQ, which condition is necessary for most gases to behave nearly ideal? Ideal होने के लिए दो conditions हैं, negligible volume of molecules as compared to the container volume and ideal होने के लिए second condition क्या है, no attractive intermolecular forces. इन दोनों को अचीव किया जा सकता है अगर बेटा आप लो प्रेशर रखें तो वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम, और दूसरा क्या आप हाई टेम्परेचर रखें. हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो रिड्यूस हो जाएंगी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 13.2. if the VRMS of gas molecule is 300 meter per second, if its absolute temperature is reduced to half and molecular weight is doubled, then VRMS will becomes. VRMS के लिए बेटा हमने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया हाफ और मैस को डबल कर दिया 2 टाइम्स. तो इसमें हम जानते हैं RMS वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m होता है. इसमें टेम्परेचर की जगह क्या आ गया, T/2, और मैस की जगह क्या आ गया, 2m आ गया. इसमें बेटा ये 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो 1/4 बन जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये बाहर निकल कर 1/2 आ जाएगा. इनिशियल वैल्यू कितनी थी 300, 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड. यही आंसर होगा. नेक्स्ट 13.3. द RMS स्पीड ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज V. If the temperature of gas is raised to 327 डिग्री सेल्सियस, the RMS speed of the gas will be. इसमें देखिएगा बेटा ऑलरेडी जानते हैं 3RT/m स्क्वायर रूट जो होल का स्क्वायर रूट ये RMS वैल्यू है. अगर इसमें देखें तो तमाम चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय टेम्परेचर के. तो अगर बेटा V1 है तो उसके लिए फिर T1 आ जाएगा, V2 है तो उसके लिए T2 आ जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा तो टेम्परेचर रह जाएगा जो कि यहाँ पर T2/T1 और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा. अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले इसे हम बेटा कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर. 27 डिग्री सेल्सियस में बेटा 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन. 327 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया तो 600 केल्विन. दोनों को बेटा इस फार्मूले में पुट किया तो क्या आंसर आ जाएगा 600/300 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो हम कह देंगे जो V2 होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है द रेशो ऑफ RMS वेलोसिटीज ऑफ O2 एंड H2 एट इक्वल टेम्परेचर विल बी. तो बेटा RMS वैल्यू का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. अगर ये ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मैस आ जाएगा. अगर ये हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन का मैस आ जाएगा. और बेटा हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी. 3RT सिर्फ रह जाएगा तो मैस रह जाएगा, क्योंकि बेटा अब जो मैसेज है वो डिवीजन की डिवीजन में है तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा. तो क्या वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ MH2/MO2. तो नेक्स्ट बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें. इसमें हम देखें तो H2 की वैल्यू कितनी है 2, O2 की मैस की वैल्यू कितनी है 32. तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 और स्क्वायर रूट लेने के बाद 1/4. तो इसका मतलब जो रेशो होगी वो कितनी आ जाएगी 1:4. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसमें MCQ 5 की. इन अ क्लोज्ड रूम there is a gas with pressure 3.2 multiplied by 10⁵ Newton per square meter. If the gas density is 6 kilogram per cubic meter, what is the effective speed of each gas particle? तो बेटा हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू 1/3 रो और एवरेज V स्क्वेयर, जो कि किसके बराबर होता है RMS वैल्यू यानी कि इफेक्टिव वैल्यू के बराबर होता है. और अगर इफेक्टिव वैल्यू चाहिए तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, रो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर क्या बन जाएगा VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3P/रो. और अगर हमें बेटा VRMS चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3P/रो. और बेटा इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर देखिएगा 3 आ जाएगा, P जो गिवन था 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 और रो कितना था 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. वैल्यूज पुट की, आंसर कितना आ गया
400 मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13.6, विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी में बेटा मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, वेरी गुड। मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस एंड रैंडम मोशन, बिल्कुल। कोलिजन्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल। लेकिन बेटा जितनी भी कोलिजन्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। यहाँ पर फोर्थ क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये गलत है। तो हम यहाँ पर कहेंगे काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि ईच कोलिजन इट विल बी इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर आप कह लेंगे कि जो डी है ये स्टेटमेंट नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 13.7, विच इक्वेशन इंश्योर्स that a star remains stable against gravitational collapse। तो बेटा जो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कौन सी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू जी एम रो ओवर आर स्क्वेयर। ये बेटा इंश्योर करती है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि पी जी इज इक्वल टू पी इंटरनल। यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब्स द स्टेट वेयर अ फ्लूइड इज एट रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वो इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, तो बेटा वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 13.8, what happened to a star when its gravitational force becomes greater than its internal pressure। तो हम कह देंगे जब Pg जो है वो P इंटरनल से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, हम कहेंगे कि वो बेटा द स्टार कंट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस, वो कंट्रैक्ट होगा और उसका कोर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिएगा, व्हेन अ स्टार इंटरनल प्रेशर यूजुअली मेंटेन्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू पुश आउटवर्ड। तो हम कह देंगे अगेंस्ट द मैसिव वेट ऑफ इट्स ओन लेयर्स। तो फिर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम इज लॉस्ट, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा और ग्रेविटी टेक्स ओवर एंड पुलिंग द स्टार्स mass inward. The rapid contraction compresses the core, releasing gravitational potential energy which converts into thermal energy, causing the core temperature to spike significantly। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।